10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 25A प्रश्नावली 7.2 का 10वां हिसाब। इसमें है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में चारों शीर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर है समचतुर्भुज। चतुर्भुज सुना है ना, समचतुर्भुज, और नहीं सुना है तो देख लो कितना अच्छा नाम है, समचतुर्भुज। इसको तोड़ेंगे तो सम अलग हो गया, चतुर मतलब चार है ना, सम चतुर्जोर भुज, यानी सम मतलब समान, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा, यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजा समान हो, चारों भुजा, उस चतुर्भुज को कहेंगे समचतुर्भुज। जैसे वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है ना, वर्ग समचतुर्भुज कहलाएगा। जरूरी नहीं है वर्ग का चारों भुजा बराबर हो। जैसे देखो हम समचतुर्भुज का वर्ग तो चारों भुजा बराबर होती है तो वर्ग तो समचतुर्भुज होगा ही। और किस टाइप का चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है, तो ये तो समझ गया, जिसकी चारों भुजा समान हो उसे समचतुर्भुज कहेंगे। जिसमें वर्ग उदाहरण है। इसके बाद मान लो ये कोई चतुर्भुज है, ए बी सी डी, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक भुजा समान है। मान लो ये 10 मीटर तो 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ये x मीटर तो सब x मीटर, तो चारों भुजा समान होना चाहिए। समचतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता होती है उसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। समचतुर्भुज के बारे में याद रखना, जिसकी चारों भुजा समान हो उसी को कहेंगे, लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है, उसका दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। अब क्यों काटता है ये साबित किया जाता है, फिलहाल मान करके चलो। तो ये विकर्ण जो है, ये पहला विकर्ण हुआ, इसको मिला देंगे तो ये दूसरा विकर्ण, एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर काटेगा, समझा ना। तो समचतुर्भुज के बारे में समझ गया, जिसकी चारों भुजा बराबर हो, बस इतनी परिभाषा विशेष बात इसमें ये, इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। तो क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी अपने से निकाला जाता है। तुम लोग को ये बेस ऑफ ऑल मैथमेटिक्स के ज्योमेट्री में ये हम बतलाए हैं। तो चलो इसका क्षेत्रफल होगा, ये समचतुर्भुज है, एरिया यानी चारों भुजा बराबर है, एरिया ए बी सी डी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, समझा। तो विकर्ण निकालना होगा, इसमें चारों भुजा का नियामक दिया है। जैसे पहला का 3 0, इसका हो गया 3 0, दूसरे का 4 5, तो ऐसे ही चलते हैं। इसका हो गया 4 5, इसके बाद -1 4, -1 4, अंतिम हो गया -2 -1। तब विकर्णों का गुणनफल का अर्थ हुआ बीडी का कितना है, बीडी मान निकालना होगा। और नियामक दिया हुआ है तो दूरी सूत्र से बीडी बराबर हम लोग निकाल सकते हैं ना, बीडी। तो दूरी सूत्र से बीडी बराबर कितना होगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। बीडी तो बीडी x1 x2, ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हो गया y2।
x1 कितना है 4 माइनस x2 -2 तो -2 कोस बड़ी कोस रूट याद है ना पीछे वाला दूरी सूत्र फिर प्लस y1 तो y1 का मान है 5 माइनस y2 है -1 कितना होगा माइनस प्लस होगा ना 4 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया तुमको 4 2 6 का होल स्क्वायर 36 होगा प्लस 5 1 6 का होल स्क्वायर 36 ये हो गया 36 36 72 यानी 36 गुने 2 72 को लिख सकते हैं ना जी। तो 36 का 6 निकल गया और रह गया रूट में 2 यानी BD कितना हुआ BD 6√2 तो चलो अलग से लिख लेते हैं BD बराबर 6√2 पहला विकर्ण निकला दूसरा विकर्ण AC निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा ना अब AC दूरी सूत्र से AC बराबर फार्मूला के अनुसार x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इसमें देखना है हम लोग AC लिए हैं AC तो ये हो गया x1 ये हुआ y1 और C का ये हो गया x1 और y1 यानी x1 हो गया सॉरी दूसरा बिंदु है x2 y2 x2 हुआ -1 y2 हुआ 4 x1 हुआ 3 y1 हो गया तुमको 0 तो x1 का मान 3 है माइनस x2 का मान -1 है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया तुमको 0 माइनस y2 का मान है 4 रूट हो जाएगा तो ये हो गया 3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा फिर प्लस 0 -4 का मतलब -4 का होल स्क्वायर 3 1 4 का होल स्क्वायर हुआ 16 प्लस -4 का भी हुआ 16 तो 16 32 यानी 16 गुने 2 होगा 16 का वर्गमूल हो गया 4 और ये हो गया √2 तो AC बराबर 4√2 कैसे निकाल रहा है समझ रहा है ना अब विकर्णों का गुणनफल इसीलिए एरिया ABCD यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण BD दूसरा विकर्ण AC दोनों का मान निकल गया 1/2 BD निकला है 6√2 AC निकला है 4√2 तो ये हो गया 6 चौका 24 √2 को गुना करेंगे 2 नीचे में है 2 कट गया बराबर 24 मात्रक वर्ग सेंटीमीटर हो वर्ग मीटर हो जो भी हो तो समझ गया इसको तो इस पाठ में इतना ही।